गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। उसमें हमने मैटर के बारे में देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर की टाइप्स देखी थी, मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था पूरा का पूरा कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। मैटर को हमने ध्यान हो तो आपको दो बेसिस पे क्लासीफाई किया था, फिजिकल बेसिस एंड केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। उसके बाद में अब हम केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर का, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। और इसके अलावा एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, एटम क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सब की जानकारी हम आज लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 और इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे पढ़ना है केमिकल बेसिस पे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, केमिकल बेसिस पे एलिमेंट्स को हम टू में डिवाइड करते हैं, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। ठीक है, अब देखते हैं हम प्योर मैटर क्या होता है। सच मैटर विच हैव one type of component, these type of matter are known as pure matter, example gold, copper, silver। मतलब कि इस तरह का मैटर जिसके अंदर क्या हो, एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब है कोई चीज़ किससे मिलके बनी है उसे उसका कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें हवा की, तो ये बहुत तरह की गैसों से मिलके बनी है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, तो ये सब क्या है, हवा के कंपोनेंट्स। समझ रहे हैं ना आप, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स का मतलब है कि कोई चीज़ किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो वर्ड कंपोनेंट ध्यान रखना भाई, साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा इस तरीके से हमें चलना है, समझते जाना है। ठीक है, सच मैटर विच हैव वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, दिस टाइप ऑफ मैटर आर नोन एज प्योर मैटर, एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। मतलब कि इस तरह का मैटर जिसमें भाई एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर मैटर। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, केवल एक ही तरह का कंपोनेंट प्रेजेंट है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, जितनी भी मेटल्स होती हैं, क्या चीज़ें, जितनी भी मेटल्स, अलॉय नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, मेटल्स। ठीक है, धातुएं, वो सब क्या होती हैं, प्योर मैटर। जैसे कि लोहा, लोहे में क्या होती है, खाली आयरन के एटम प्रेजेंट होते हैं। गोल्ड की अगर हम बात करें, सोने की, तो सोने में क्या होता है, खाली गोल्ड के एटम प्रेजेंट होते हैं। कॉपर में क्या होता है, खाली कॉपर के एटम प्रेजेंट होते हैं। सिल्वर में क्या होता है, खाली सिल्वर के एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मिक्सचर पे। तो देखो, जैसे प्योर सब्सटेंस था, ये कैसा था, इसमें एक ही तरह के एटम थे। इसमें क्या होगा, दो तरह के कंपोनेंट आ जाएंगे या दो तरह के एटम आ जाएंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। सच टाइप ऑफ मैटर विच हैव टू और मोर देन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क। अब देखो, मिल्क के अंदर क्या होता है, वैसे तुम कहोगे सर दूध तो देखने में दूध जैसा होता है, उसमें अलग क्या होता है। बेटा, दूध में क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, ऑयल की। ठीक है, उसमें पानी भी होता है, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में फ़ैट भी होता है। समझ रहे हो, तो अलग अलग चीज़ें मिक्स होती है, उसमें कैल्शियम भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। वो क्या है, एक मिक्सचर है। मिल्क क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी आपका क्या है, एक मिक्सचर है। इसमें शुगर वगैरह मिक्स होती है। मतलब कि यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, उसके अंदर क्या क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में एक तो आपको CO2 गैस भरी होती है, CO2, है ना। मीठी भी लगती है कोल्ड ड्रिंक, मतलब शुगर भी है उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा लिक्विड भी है, मतलब वाटर भी उसमें प्रेजेंट है। तो देखो आप यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, एक तो CO2 हो गया, ठीक है, एक शुगर हो गया, और एक क्या हो गया, वाटर। यहाँ पे बहुत तीन तरह के कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, CO2, वाटर एंड शुगर। तो ये क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि जिसमें एक ही तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट होगी उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जिनमें दो दो या दो से ज़्यादा अगर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर कौन कौन से हैं, कि भाई मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं। मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं,
दो टाइप के, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं हमारे? दो टाइप के। ये लोग आप पहले पढ़ के आ चुके हो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में से कहते हैं समांगी और विषमांगी मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर अभी हम पढ़ेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़नी है कणाद की थ्योरी। व्हाट इज़ द कणाद की थ्योरी? एंड कणाद की थ्योरी किसने दी? कणाद कौन थे? आचार्य कणाद। उन्होंने एक थ्योरी दी थी सन ईसा से बहुत पहले 500 BC में। उन्होंने BC में थ्योरी दी थी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उन्होंने अपनी थ्योरी जो दी थी, उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में कि जो भी कोई चीज़ है दुनिया के अंदर वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, और इन कणों को जब हम तोड़ते जाएं, इन कणों को क्या हो, हम तोड़ते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कण टूटना बंद हो जाएगा और वो उस कण का सबसे छोटा पार्ट होगा, और उसे उन्होंने कहा है परमाणु। उसे उन्होंने क्या कहा है? परमाणु। यानी कि वो और आगे नहीं टूटेगा। मतलब कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कण आगे टूटना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसे उन्होंने क्या कहा था? परमाणु, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद स्टेबलाइज थ्योरी ऑफ मैटर इन हिज फिलोसफी। इन्होंने एक किताब लिखी थी वशिष्ठ दर्शन। इसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ही सेड दैट इफ़ वी dividing matter we shall get smaller and smaller particle, a stage would come beyond which further division is not possible। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, he named this particle as परमाणु, ठीक है। तो उन्होंने जो पार्टिकल्स था, एटम था, उसका नाम क्या रखा था? परमाणु, ठीक है। इसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर थे। इंडियन फिलोसोफर का मतलब है भाई जो पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको कहते हैं इंडियन फिलोसोफर, जो हमारे हिंदुस्तान के थे, इंडिया के थे, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर, इनका नाम था पकुदा कात्यायन, ठीक है। इनका नाम था पकुदा कात्यायन। एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ कणाद। इन्होंने कणाद की थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया था ब्रीफ में, यानी काफ़ी अच्छे से। और इन्होंने कहा था, ही सेड पार्टिकल्स ऑफ परमाणु नॉर्मली फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। जो पार्टिकल्स हैं परमाणु के, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मिलते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब है ये कभी भी फ्री स्टेज में नहीं मिलते। फ्री स्टेज का मतलब है कभी भी एक परमाणु अकेला नहीं मिल सकता, वो दूसरे परमाणुओं के साथ हमेशा कैसा मिलेगा? जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में हमेशा क्या मिलेगा? जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब है कि कोई भी परमाणु कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं बच्चों? देखिए, जो हमें तत्व ज्ञात हैं, आपने गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम एक गैस है, ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो गैसों की भी कैटेगरीज होती हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कि उनका एक परमाणु मुक्त अवस्था में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं? नोबल गैसेस के अंदर आती है हीलियम आती है, ठीक है, क्रिप्टॉन आती है, जीनॉन आती है, रेडॉन आती है, ये सारी गैसेस। और इसके अलावा भी 2-3 गैसेस हैं, वो सारी किसके अंदर आती है? नोबल गैसेस के अंदर आती हैं। तो इनके जो परमाणु होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसकी जब हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे चैप्टर में, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि नोबल गैस क्या होती है और इसके जो परमाणु होते हैं वो फ्री स्टेट में क्यों मिलते हैं, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि जो परमाणु है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता। वो कैसे मिलेगा? दूसरे परमाणुओं के साथ कंबाइन होके किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये थ्योरी किसकी थी? पकुदा कात्यायन की। उसके बाद में ऑन द केमिकल बेसिस, हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ा था प्योर और मिक्सचर का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अब सबसे पहले आप ये जो वर्ड पढ़ते हो एटम, ठीक है, एटम, ये कहाँ से आया? ये किसने दिया? अभी हम ओल्डेस्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो 1808 में, कब? 1808 में एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या प्रेजेंट की थी? एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो बिल्कुल महर्षि कणाद की थ्योरी की तरह ही थी, बस डिफरेंस सिर्फ इतना था। इन्होंने क्या, महर्षि कणाद ने क्या कहा था उस छोटे से छोटे कण को? परमाणु। और इन्होंने क्या कहा? एटम। उसको क्या नाम दे दिया? एटम। इन 1808
John Dalton gave atomic theory and named परमाणु as atom. John Dalton theory was based on law of chemical combination. हम chemical combination के law भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ये कुछ नियम होते हैं, ये मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा chemical combination के. अभी इतना समझ लो कि जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसके बाद हम चलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. किस किस के बारे में, देखिए एटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. इन 5 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. कंफ्यूज मत होना कहीं भी, और अगर कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे अभी के अभी पूछ लेना तुरंत, ठीक है. एटम के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एटम से कि एटम क्या होता है. व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है. एटम क्या होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी. अभी जैसा मैंने बताया एटम नाम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, ठीक है. तो इसकी थ्योरी के आधार पर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट्स रिटेन इट्स साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब कि जॉन डाल्टन की थ्योरी के अनुसार एटम किसी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि अपनी साइज़ को बनाए रखते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है, ठीक है. एटम क्या है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, इतना समझ लो, ठीक है. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. और इसकी साइज़ कितनी होती है, यहाँ पे मैंने ये जो ब्रैकेट बना रखा है ब्लैक पेन से, और आगे जितने भी ब्रैकेट बना रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे मार्क कर लीजिए या इसे उतार लीजिएगा अपने नोट्स की कॉपी में. जैसा मैंने आप लोगों को कहा एटम की डेफिनेशन उतार लीजिएगा. एटम की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है. जो जो मैं तुम्हें बोलता जा रहा हूँ वो आप लोग उतारते जाइए. साइज ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 m, ठीक है. कितनी साइज है, 10 की घात -10, ठीक है, याद रखना, और m. इसके बाद में है एटम डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जैसा कि हमने महर्षि कणाद और पादुकात्यायन की थ्योरी में भी पढ़ा कि जो परमाणु था वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो हमेशा किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, कंबाइंड स्टेट में. तो एटम जो है वही परमाणु का ही एक दूसरा नाम है जो किसके द्वारा दिया गया था, सर जॉन डाल्टन द्वारा. तो एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, यानी एटम का अपना कोई वजूद नहीं होता, एटम अकेला नहीं मिलता. दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. एटम कैसे मिलेगा, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड होके, एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन. और जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल या फिर आयन. देखो एलिमेंट हो गया हमारा, अब उसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल पे, ठीक है. अभी हमने क्या पढ़ा, एटम पढ़ा. एटम के बाद हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल. अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है. मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, ठीक है. मॉलिक्यूल क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप है, विच आर केमिकली बॉन्डेड. मतलब कि वो कैसे जुड़े हुए हैं, केमिकली आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है. केमिकली बॉन्डेड का मतलब है आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़े होना, ठीक है. मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है. मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे 2 एटम्स का, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का समूह है जो कि आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और उन्हें किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता. दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट फ्रॉम एनी फिजिकल मेथड, ठीक है. इसके बाद में इसके एग्जाम्पल आते हैं मॉलिक्यूल के हमारे, H2O का मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट का मॉलिक्यूल और H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है. एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया. अब इसके बाद में हम आते हैं एलिमेंट्स पे. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं. देखो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम,
ये भी ग्रुप ऑफ एटम है और वो भी क्या था, ग्रुप ऑफ एटम। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एटम था वो कैसा था, अलग अलग टाइप का था। यहाँ पे आप देखोगे वाटर, तो वाटर में कितने एटम हैं, 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम काय का है, ऑक्सीजन का। जबकि इसमें जो ग्रुप ऑफ एटम होगा वो कैसा होगा, सिमिलर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं हमारी, ठीक है, एलॉय नहीं कह रहा हूँ मैं, मेटल्स कह रहा हूँ, ठीक है ना, जितनी भी मेटल्स होती हैं सब क्या होती हैं, एलिमेंट। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा, इनमें क्या होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे, 2 तरह के एटम नहीं होंगे। अगर एटम एक ही तरह के हैं तो क्या कहेंगे हम, एलिमेंट। और अगर एटम 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के हैं तो क्या कहेंगे उसे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद में है देखो, ये जो हमारा एलिमेंट है ये कितने तरह का होता है, सिंगल एटम एलिमेंट्स भी होते हैं और मोर देन 1 और 2 एटम्स एलिमेंट भी होते हैं। सिंगल एटम एलिमेंट वो होते हैं जो कि नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी है, जीनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन, बाकी सारी, ठीक है ना। तो इनके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे की क्लासेस में, अभी इनकी जानकारी तुम्हें ज़रूरी नहीं है, बस इनके नाम याद कर लो, जीनॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम। और मोर देन 1 एटम, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनने वाले जो एलिमेंट है वो कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन, और बहुत सारे हैं वैसे तो। फॉर एग्जांपल हम 3 यहाँ पे याद करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड पे। A compound is a pure substance which is group of 2 or more than 2 element। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जो कि किसका ग्रुप है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का ग्रुप है। अभी आपने एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफाइनेड प्रपोर्शन। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफाइनेड प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड होता है उसमें जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने का जो रेशियो होता है, उनके मिलने का जो क्या होता है, रेशियो, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो 2 एलिमेंट से मिलके बनता है और एलिमेंट्स जिस रेशियो में कंबाइंड होंगे वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड डिफाइनेड प्रॉपर्टी बाय मास, फॉर एग्जांपल H2O। देखो अब यहाँ पे कंपाउंड का एग्जांपल भी हमने क्या लिया है, H2O और CO2। चलो हम CO2 से समझते हैं इधर, CO2। अब हम कैसे कहेंगे कि इसका जो रेशियो है वो हमेशा यही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, ठीक है, कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक वेट होता है 12। ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे, इसका एटॉमिक वेट होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 का कितना हो जाएगा, डबल, 32। अब हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे। कितना आया, 3:8। तो हाँ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो इसका रेशियो कितना आएगा, 3:8। कितना रेशियो आएगा इसका, 3:8। यानी कि 3 ग्राम तो कार्बन और 8 ग्राम क्या, ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो प्रपोर्शन है वो कैसा रहा, डिफाइनेट। डिफाइनेट का मतलब है फिक्स, निश्चित, ये कभी बदलता नहीं है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, A compound is a pure substance which a group of 2 or more than 2 elements chemically combined together in a definite proportion by mass, for example H2O and CO2। ये हमने इसके उदाहरण दिए हैं और इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम आते हैं मिक्सचर पे। A mixture is a material which consists of 2 or more than 2 type of pure substance। ठीक है, मिक्सचर क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस है
और जो कि क्या हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं दोनों सब्सटेंस, हो सकता है दोनों एलिमेंट हो सकता है दोनों कंपाउंड हो सकता है एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर ऐसा एक मटेरियल है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, विच आर नॉट केमिकली मिक्स टुगेदर, जो कि आपस में कैसे जुड़े हुए नहीं होते, केमिकली जुड़े हुए नहीं होते, बट फिजिकली मिक्स इन एनी प्रपोर्शन, और फिजिकली वो जुड़ सकते हैं और उनका कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता, कुछ भी कितना भी मिला हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमेशा मिक्सचर बने। उसमें जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कंपाउंड की डेफिनेशन में कि इसके अंदर जो इनका प्रपोर्शन होगा वो कैसा होगा, हमेशा डिफाइनेट, और मिक्सचर के अंदर जो प्रपोर्शन होगा वो डिफाइनेट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें, टाइप ऑफ मिक्सचर पे आए। टाइप ऑफ मिक्सचर देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा, समांगी और विषमांगी इसको हिंदी में कहते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन कौन से होते हैं अब ये देखेंगे हम, और हेट्रोजीनियस कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर पे आते हैं पहले। ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म मिक्सड एंड देयर आर नो फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब कि ऐसे मिक्सचर जिनमें कि जो उनके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो उनके क्या होते हैं, घटक या फिर कंपोनेंट, आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप उन्हें आंखों से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है या क्या क्या मिला हुआ है, मतलब कि उनमें फिजिकल बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती है, और इस तरह का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म मिक्स्ड एंड देयर आर नो फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस शुगर। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो पानी के अंदर शक्कर, पानी के अंदर अगर शक्कर घोल दी जाए तो आप आंखों से देख के नहीं बता पाओगे कि पानी के अंदर शक्कर घुली हुई है या नहीं। ठीक है, ये इसका किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर का। मतलब कि शक्कर और पानी के बीच में किसी भी तरह की फिजिकल बाउंड्री, भौतिक दूरी नहीं है जिससे हमें आंखों से देखने से पता चले कि पानी के अंदर शक्कर घुली हुई है या नहीं, वो उसके अंदर इतने अच्छे से मिक्स हो जाती है कि पता नहीं चलता। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर। व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्म मिक्स्ड एंड वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम बाय नेक्ड आइज। मतलब कि इस तरह का मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और हम आंखों से देख के बता सकते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूँ। सैंड प्लस वाटर, मतलब कि पानी के अंदर क्या, रेत। अगर पानी के अंदर रेत डाल दी जाए तो आंखों से देख के आप बता पाओगे कि हाँ पानी में रेत पड़ी हुई है। तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। मतलब कि इस तरह के मिक्सचर जो कि हमें आंखों से देखने पे पता चलते हैं, ठीक है, और उन्हें हम आराम से बता सकते हैं कि भाई क्या क्या इसमें डला हुआ है, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर की मैं बात करूँ तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा हमारी एयर। एग्जाम्पल में और क्या आ सकता है, एयर। वाई, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सेवरल गैसेस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हवा में कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और इसके अलावा हीलियम भी होती है, आर्गन भी होती है। तो क्या तुम्हें आंखों से देखने में पता चलती है कि भाई ऑक्सीजन कहाँ है और नाइट्रोजन कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, हीलियम कहाँ है और आर्गन कहाँ है? नहीं पता चलती। तो हमें दिखाई तो नहीं देती कि भाई ऑक्सीजन कहाँ है या नाइट्रोजन कहाँ है या कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है। तो इसीलिए एयर क्या है, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे एयर की डेफिनेशन भी हमारी बन जाती है, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे के कोई भी डाउट हैं तो प्लीज़ मुझसे अभी के अभी तुरंत पूछ लीजिएगा। थैंक यू।